आंसर राइटिंग अप्रोच क्या थी आपकी हिंदी साहित्य के लिए? डेली जो क्लासेस कर रहे हैं, डेली जब पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और उनकी आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। नहीं, ऑप्शनल के नोट्स तो बाकी वैसे सब बनाते हैं, हमने केवल 4 हाईलाइटर यूज़ किए थे और अपनी बुकलेट्स में हाईलाइट किया था। शायद हमें दूसरा अटेम्प्ट देना पड़े, क्योंकि पहले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें नहीं आ रहे थे। और हमने आंसर राइटिंग के लिए अप्रोच यही कि जो पूछा है उससे रिलेटेड कंटेंट डालें और फिर 2-3 एग्जाम्पल। सुबह के पेपर में एक जैसे पूछ लिया था उन्होंने कि जो भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा की मुस्लिम कवित्रियों पे नाम लिखे, उस पर टिप्पणी करने के लिए। तो ऐसा तो कहीं नोट्स में हमने पढ़ा ही नहीं था। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? गिरधर गोपाल। हाँ, गिरधर गोपाल जी, ऑप्शनल कौन सा रहा? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य है। तो कैसा रहा हिंदी साहित्य का पेपर? हिंदी साहित्य का दूसरा पेपर तो ठीक था, मतलब जो सिलेबस था वही आया था, लेकिन पहले पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली टफ था। क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हम कह सकते हैं शायद सिलेबस से नहीं थे, या वो जो हमने नहीं पढ़े थे। मतलब विवेकी राय के ललित निबंधों के बारे में पूछ लिया था, मुस्लिम कवित्रियों के बारे में पूछ लिया था, तो वो कुछ प्रश्न ऐसे थे जो शायद सिलेबस में खोजे नहीं जा सकते थे। अच्छा, मतलब पहले पेपर में? हाँ, पहले पेपर में। और दूसरे में? दूसरा पेपर तो आसान था, मतलब अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो उसने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होगा आराम से। तो क्या टाइम पर हो गया था सवाल पेपर, या पहले कर दिया, छूटा तो नहीं था? नहीं, हमारा 1 मिनट पहले हो गया था, बाकी हमारे पीछे भी मोस्टली सबने अपने टाइम पे कर ही लिया था, क्योंकि पेपर में कंटेंट अवेलेबल था। मतलब जो वो क्वेश्चन पूछे थे जिसका आप पढ़कर आए हो, तो वो तो सबका हमारे हिसाब से तो हिंदी साहित्य में सबका टाइम से हो गया था। दूसरा पेपर। आंसर राइटिंग अप्रोच क्या थी आपकी हिंदी साहित्य के लिए? क्या जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं? वो तो ऐसा है कि आप डेली जो क्लासेस कर रहे हैं, डेली जब पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और उनकी आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। हमने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए थे और उनकी आंसर राइटिंग की थी। बाकी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी हमने, एक कोचिंग की, लेकिन उसका केवल एक ही टेस्ट लिखा था, लेकिन प्रीवियस सारे लिखे थे। अच्छा, फायदा नहीं हुआ कोई टेस्ट सीरीज का लगना, जैसे कि आपने एक ही टेस्ट लिखा? नहीं, उससे फ़ायदा ये हुआ था कि हमने अपना पेपर टाइम से पहले ख़त्म कर लिया था। बाकी PYQ से ये फ़ायदा हुआ कि सारे क्वेश्चंस का कंटेंट हमारे पास अवेलेबल था। मतलब एक क्वेश्चन में हमने 6-6, 7-7 एग्जाम्पल डाले। फिर ऑप्शनल के नोट्स वगैरह बनाए थे आपने? नहीं, ऑप्शनल के नोट्स तो बाकी वैसे सब बनाते हैं, हमने केवल 4 हाईलाइटर यूज़ किए थे और अपनी बुकलेट्स में हाईलाइट किया था। अभी चूंकि पेपर खत्म हो चुके हैं, मेंस लास्ट था, ऑप्शनल था आज, तो वो भी हो चुका है। कैसा लग रहा है अभी आपको मेंस दे करके? अभी तो थोड़ी चिंता है, क्योंकि हमें अपने रूम से सामान शिफ्ट करके घर लेकर जाना है। और दूसरा ये है कि वो सब छोड़िए, जो हो रहा है वो दुनियादारी में क्या हो रहा है वो तो पता नहीं क्या क्या है। यहाँ मेंस दे करके कैसा लग रहा है अभी? क्योंकि खत्म हो चुका है मेंस, अब अभी तो थोड़ी राहत है। अभी ये राहत शायद 2 से 3 दिन तक रहेगी, लेकिन जैसे ही दूसरे जब से फिर सिविल सर्विस की तैयारी में दोबारा से उतरेंगे तो फिर वो टेंशन फिर से बढ़ जाएगी। नहीं, ये क्यों सोच रहे हैं कि दोबारा शुरू करेंगे? सोचिए इसी बार में कर देते हैं एकदम बराबर। नहीं, हमारा जैसा पहला पेपर गया हिंदी साहित्य का, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद हमें दूसरा अटेम्प्ट देना पड़े, क्योंकि पहले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें नहीं आ रहे थे। और हमने अपने बाकी दोस्तों वगैरह से पूछे जिन्होंने दिया है, उनकी भी सेम हालत थी। तो बाकी आपका कंपटीशन तो उन लोगों से ना जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बाकी ऑप्शनल लिख रहे हैं, तो हमें संभवतः दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो क्या हिंदी साहित्य कह सकते हैं स्कोरिंग है? हिंदी साहित्य हमने लिया ही इसलिए था क्योंकि वो हमें स्कोरिंग लगा। अच्छा, और इसके अलावा और क्या सोच के आपने लिया था हिंदी साहित्य? हिंदी साहित्य इसलिए लिया था क्योंकि हम वैसे शुरू से कविताएं करते हुए आए हैं, हमने कवि सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। तो हमें कविताओं से पहले से ही लगा था, तो हमारी ये इच्छा थी कि कविता क्या है ये जाने, और हिंदी साहित्य हमारे ऑप्शनल के साथ साथ ये विकल्प भी प्रदान कर रहा था कि आप कविता क्या है वो भी जान लीजिए। तो जो स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, लास्ट सवाल यही है, कन्फ्यूज रहते हैं उनको क्या कहेंगे कि कैसे क्या देख करके ऑप्शनल चूज करें? आपको देखना चाहिए कि जिसका कंटेंट मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो, अंकदायी होना चाहिए, मतलब उसके नंबर अच्छे खासे आ रहे हो। तीसरा ये कि उसमें ऐसा हो कि आप पेपर आराम से कंप्लीट कर सको कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऑप्शनल्स ऐसे हैं जिनमें कंटेंट अवेलेबल नहीं है। और यदि आपका IIT से बैकग्राउंड है, जैसे कुछ बच्चे मैथ्स लेने की सोचते हैं, लेकिन आपका जब मैथ्स से अच्छा बैकग्राउंड है तभी आप मैथ्स ले सकते हो, टेक्निकल सब्जेक्ट ले सकते हो, नहीं तो वो सब्जेक्ट आपका थोड़ा परहेज ही करना चाहिए। भैया नाम बता दीजिए अपना। सचिन सिंह। ऑप्शनल कौन सा है? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। कैसा लगा पेपर? पेपर सुबह का थोड़ा टफ था, पर इतने टाइम का ठीक था। दूसरा पेपर क्या कहेंगे, इजी, मॉडरेट, टफ? सुबह का मॉडरेट से टफ था, पर इतने टाइम ईजी था, ठीक था। कौन सी बार मेंस लिख रहे हैं अभी आप? ये फर्स्ट टाइम, पहली बार लिख रहे हैं। तो पिछली साल का पेपर, उससे पिछली बार के पेपर देखे होंगे आपने, तो इस बार का अगर हम कंपेयर करें दोनों का, तो कैसा लगा पेपर पिछली बार के कंपेरिजन? पेपर फर्स्ट में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के पैटर्न से थोड़ा सा हटके आया है क्वेश्चन, पर इतनी टाइम वाला उसी पैटर्न पे। इस तरह के सवाल तो याद आ रहे हैं कुछ?
सवाल तो वही नॉर्मल नहीं है, जैसे कि वही गोदान, मैला आंचल, इन्हीं सब चीज़ों पे है। अच्छा, इसके अलावा और मैं बात करूँ हिंदी साहित्य की अप्रोच क्या रहती है आपकी पेपर में आंसर लिखने में, आंसर राइटिंग के लिए? आंसर राइटिंग के लिए अप्रोच यही कि जो पूछा है उससे रिलेटेड कंटेंट डालें और फिर 2-3 एग्जांपल। और इसके अलावा पॉइंट फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी होता है या ज़्यादा बढ़िया रहता है, स्कोरिंग होता है, या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकते, क्योंकि जैसा कि हिंदी साहित्य है? नहीं, ये तो क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे भाषा खंड है तो उसमें पॉइंट में हम लिख सकते हैं, पर अगर किसी चीज़ की समीक्षा करनी है तो वहाँ पे भी कुछ पॉइंट बनाए जा सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली पैराग्राफ में ही लिखे जाते हैं। कोई सवाल ऐसा भी था आउट ऑफ बॉक्स जो आपको लगा हो नहीं यार ये तो? सुबह के पेपर में थे। इस बार के सेकंड पेपर में? नहीं, इस बार ठीक था। सुबह के पेपर में कौन सा था बताएंगे जरा हिंदी साहित्य का? सुबह के पेपर में एक जैसे पूछ लिया था उन्होंने कि जो भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा की मुस्लिम कवित्रियों पे नाम लिखे। अच्छा। उस पर टिप्पणी करने के लिए। तो ऐसा तो कहीं नोट्स में हमने पढ़ा ही नहीं था। मुस्लिम कवि बड़े रेयरली मिलते हैं, महिला कवि। क्या इस कॉन्टेक्स्ट में पहली बार देखा है इस तरह का सवाल? पिछले बार के PYQs कितने साल के किए थे? वही पिछले 5 साल के 6 साल। क्या कुछ फ़ायदा मिला यहाँ पर? थे डायरेक्ट सवाल, इनडायरेक्ट कुछ थे? हाँ, जैसे कुछ प्रिडिक्शन करने में आसानी हो जाती है। जैसे मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि आचार्य शुक्ल पे इतिहास लेखन पे सवाल आ सकता है, वो आया था। और मैंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि डॉक्टर रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी में से किसी को आलोचना खंड से पूछ सकता है, तो रामविलास शर्मा पे आ गया। किसके सवाल ज़्यादा देखे, कौन से पोर्शन के, या फिर बैलेंस था? बैलेंस था, बैलेंस। अच्छा, क्या कहेंगे आगे स्टूडेंट्स को किस तरह से तैयारी की जाए हिंदी साहित्य की? हिंदी साहित्य सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, इस बार के पैटर्न को देख के, भाषा खंड का स्पेशली, और पेपर 1 को देख के लगा कि पता ही नहीं कहाँ से UPSC ने सेट किया है। लगे हाथ बुक लिस्ट और रिसोर्सेज और बता दीजिए अपने नोट्स। उन्हीं के तरफ से जो 4 बुकलेट मिलती हैं वही प्रेफर करें। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच।